जीके जीएस मॉक टेस्ट का आज 11वां सीरीज देखेंगे। और 11वां सीरीज देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको इस तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में जीके जीएस की सीरीज की आवश्यकता है उन्हें जरूर शेयर करें ताकि इस तरह के वीडियो आगे ही बनाते रहें। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वे प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वे प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, जायका वाली परियोजना किस नदी पर है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। जायका वाली परियोजना गोदावरी नदी पर है। प्रश्न नंबर 3, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकारी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करके, याचिका को जारी करके पुलिस प्राधिकारी को न्यायालय में पेश करने के लिए कहा जाता है ताकि बंदी बनाया गया या निरोध किया गया व्यक्ति को यह साबित किया जा सके कि वह दोषी है या निर्दोष है। इसी लेकर के आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास, पहली बार विकास इटली में हुआ है। प्रश्न नंबर 5, बर्राह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्वी बंगाल में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती यानी लाल कमीज के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7, विश्वनाथन आनंद निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शतरंज। शतरंज यानी चेस से विश्वनाथन आनंद का संबंध है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीलिया गला। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। पीलिया गला, पीलिया जो रोग होता है या यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। हेपेटाइटिस यकृत, बृहदांशोथ कोलन, इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, बंगाल का प्राचीन नाम था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। प्रश्न नंबर 10, अहिल्याबाई रानी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालवा की। प्रश्न नंबर 11, मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मूरिश यात्री यानी मोरक्को के यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। प्रश्न नंबर 12, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदुरई। प्रश्न नंबर 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर ने। प्रश्न नंबर 14, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कल्लर। प्रश्न नंबर 15, दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत को सबसे अधिक खतरा मंगोलों से था। जो ऑप्शन में दिया वो नहीं है। मंगोलों से काफ़ी अधिक खतरा दिल्ली सल्तनत को था। प्रश्न नंबर 16, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुंग। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद शुंग था उत्तराधिकारी के रूप में। प्रश्न नंबर 17, जहांगीरी महल स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आगरा किला में। प्रश्न नंबर 18, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रश्न नंबर 19, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य ने। प्रश्न नंबर 20, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किया गया है। प्रश्न नंबर 21, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्थायी बंदोबस्त से। प्रश्न नंबर 22, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संभाव्यता करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शैक्षिक सुधारों को। 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संभाव्यता शैक्षिक सुधारों को करता था। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बार्नहार्ट हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 24, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वीर सावरकर के द्वारा। प्रश्न नंबर 25, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोडेशिया। जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। प्रश्न नंबर 27, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1966 का सूखा के बाद। प्रश्न नंबर 28, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तांबा। मेलाकाइट तांबा का अयस्क है। प्रश्न नंबर 30, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न नंबर 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की विधानसभा पुनर्गठित हुई थी तब घटी हुई सदस्य संख्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 299। प्रश्न नंबर 32, भारत में वित्तीय घाटे का समुद्रीकरण प्राप्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नए करेंसी नोट छापकर। प्रश्न नंबर 33, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संगठन सबसे प्राचीन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सट्टू, CRTU। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? कल के सीरीज में भी प्रश्न आया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 35, वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरकारी दीनता को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। प्रश्न नंबर 37, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, पहला ऑप्शन है 1857 की क्रांति का विरोध किया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने। प्रश्न नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। प्रश्न नंबर 39, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 40, निम्न कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो, दोनों में से कोई कथन उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जंगल समवर्ती सूची। यह आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी आपका सम्मिलित है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची का है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का है। प्रश्न नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। प्रश्न नंबर 43, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्कोनियम। प्रश्न नंबर 44, खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है खगोलीय इकाई औसतन। प्रश्न नंबर 45, मैथेनॉल इस नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वुड एल्कोहल। मैथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यांकुंचित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंगे। प्रश्न नंबर 47, सूर्य की विकिरित ऊर्जा से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 48, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संक्रियन ऊर्जा को। प्रश्न नंबर 49, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से संचालित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन